दिल्ली जब चल नहीं पाई इनसे तो यह देश चलाने का मन बना बैठे। कि दिल्ली जब चल नहीं पाई इनसे तो यह देश चलाने का मन बना बैठे, और जिस लोकपाल से जन्मे थे भाई उसी लोकपाल को भुला बैठे, और भ्रष्टाचार खत्म करने को यह राजनीति में आए, पर शराब के घोटाले में खुद जेल में जा बैठे, पर सत्ता के लोलुपता में भ्रष्टाचारियों से हाथ मिला बैठे। तो खुद हुआ नहीं जो अपने ही माता का, वह जनता का क्या हो पाएगा। और आने दीजिए इस बार विधानसभा चुनाव, इस बार इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। किसी को प्यारा पाक चीन तो किसी को प्यारा मुल्ला, और किसी को प्यारे बलात्कारी तो कोई है शराब का दल्ला, तो कोई है शराब का दल्ला। जिन बच्चों के हाथों में पकड़ाना चाहिए था इन्हें किताब, उन बच्चों के हाथों में शराब की बोतल पकड़ा बैठे, और भ्रष्टाचार खत्म करने को यह राजनीति में आए, पर शराब के घोटाले में खुद जेल में जा बैठे। पूरे विश्व में सबसे बड़ा झूठा नेता, सबसे बड़ा फरेबी नेता और सबसे बड़ा धोखेबाज नेता कोई है तो अरविंद केजरीवाल हैं। जो व्यक्ति बार बार अपने आप को सबसे बड़ा ईमानदार साबित करता हो या बताता हो, या अपने आप को राजा हरिश्चंद्र बताता हो, वो सबसे बड़ा बेईमान होता है। पूरे विश्व में सबसे बड़ा झूठा नेता, सबसे बड़ा फरेबी नेता और सबसे बड़ा धोखेबाज नेता कोई है तो अरविंद केजरीवाल हैं। अच्छा, ईमानदार बताते हैं सबसे, कोई बात नहीं, वो तो आ रहा हूँ, या आपने ये बात कह दिया। मेरा एक रिसर्च है, एक एनालिसिस है, और मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ इसको आकर के कोई झूठा साबित कर दे, वो जो कहेगा वो करूँगा मैं। चूँकि मैं जब तक 100% कॉन्फिडेंट नहीं होता हूँ तब तक कोई पब्लिकली बोलने का प्रयास नहीं करता हूँ। जो व्यक्ति बार बार अपने आप को सबसे बड़ा ईमानदार साबित करता हो या बताता हो, या अपने आप को राजा हरिश्चंद्र बताता हो, वो सबसे बड़ा बेईमान होता है। ईमानदारी के लिए कोई सबूत की जरूरत नहीं है, ईमानदारी खुद की खुद दिख जाती है। कहने की जरूरत नहीं है। वो लोग आपके पीठ पीछे बोलेंगे कि आप बहुत ईमानदार हैं, बहुत ईमानदार हैं, फला नहीं ईमानदार हैं। समझ रहे मेरी बात को? थोड़ा सा रुक जाइए प्लीज। और जैसे मान लीजिए कि मैं एक अच्छा प्रवक्ता हूँ या एक अच्छा कवि हूँ, लेखक हूँ, तो मैं खुद ही से कहूँ यार मैं बहुत बड़ा लेखक हूँ, बहुत बड़ा प्रवक्ता हूँ। अरे मैं जो कर रहा हूँ लोग मेरी सराहना करेंगे पीठ पीछे, अरे भाई बहुत अच्छा बोलता है, बड़े अच्छा तर्क देते हैं, बड़ा अच्छा लिखते हैं, बड़ी अच्छी बात करते हैं, बड़े अच्छे टोन में बोलते हैं। ये जनता बोलती है। जनता कहाँ बोल रही है तुम ईमानदार हो? जनता ये तुम कहते हो कि भाई हम सबसे कट्टर ईमानदार हैं, तो तुम्हारी 7 की 7 सीटों पे तुम्हारी ये जो है पराजय नहीं होती अभी जो चुनाव हुआ है। और दूसरी बात, एक बात मैं कह दूं कि सबसे बड़ा झूठेबाज, सबसे बड़ा धोखेबाज, सबसे बड़ा फरेबी और सबसे बड़ा गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला कोई है पूरे विश्व में तो अरविंद केजरीवाल हैं। दूसरी बात, एक और बात कह दूं कि उसके बाद जो है क्या कहते हैं कि वादों से पलटने वाला व्यक्ति यदि कोई है तो अरविंद केजरीवाल हैं। एक लाइन जरा कहना चाहता हूं मैं कि दिल्ली जब चल नहीं पाई इनसे तो यह देश चलाने का मन बना बैठे। कि दिल्ली जब चल नहीं पाई इनसे तो यह देश चलाने का मन बना बैठे, और जिस लोकपाल से जन्मे थे भाई उसी लोकपाल को भुला बैठे, और भ्रष्टाचार खत्म करने को यह राजनीति में आए, पर शराब के घोटाले में खुद जेल में जा बैठे, पर सत्ता के लोलुपता में भ्रष्टाचारियों से हाथ मिला बैठे। जिससे आपका जन्म होता है वो आपका क्या लगता है? जो जन्म देता है, जो जन्म देती है वो आपकी माँ होती है। तो आम आदमी पार्टी का जन्मदाता कौन है? लोकपाल आंदोलन। इन्होंने क्या कहा था कि आंदोलन जब कर रहे थे और उसके बाद जब पार्टी बनाई, जब राजनीति में आए तो क्या बोले, क्या बोल के चुनाव लड़ रहे थे कि सत्ता जैसे ही सरकार बनेगी सबसे पहला काम लोकपाल कानून बनाएंगे। फिर उसके बाद जिस कांग्रेस पार्टी के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया, जिस कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया, ये कहते थे कि शीला दीक्षित के घोटाले की हमारे पास फाइल है और हम जैसे ही सरकार में आएंगे जेल भिजवाएंगे। लेकिन उसी पार्टी के चरणों में जाके गिर गए, उसी से गठबंधन करके सरकार बना लिए। 49 दिन बाद ये कह करके इस्तीफा दिए
कि हम लोकपाल कानून बनाना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी हमारा समर्थन नहीं दे रही है, हमारा समर्थन नहीं कर रही है, लोकपाल कानून बनने में समर्थन नहीं दे रही है, इसलिए हम इस्तीफा दे रहे हैं। यदि हम पूर्ण बहुमत में सर इसके बाद हम गठबंधन नहीं करेंगे, मतलब बच्चे की कसम खाते हैं कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे। ये वीडियो वायरल है और ये कोई एडिटेड वीडियो नहीं है, ये पूरा का पूरा जो है प्रूफ है इसका। और इसके बाद थोड़ा सा प्लीज आपसे ख़त्म कर रहा हूँ, आपकी बात सुनूंगा मैं। और उसके बाद क्या कहते हैं कि गठबंधन नहीं करेंगे, और उसी क्या कहते हैं कि जो है, और हम जब पूर्ण बहुमत में आएंगे तब सरकार, मतलब पूर्ण बहुमत में सरकार बनाएंगे, गठबंधन नहीं करेंगे और फिर लोकपाल कानून बनाएंगे। यही कह के इस्तीफा दिए थे और यही कह के चुनाव मैदान में गए। उसके बाद फिर 5 साल की सरकार चली, फिर 5 साल की सरकार 2020 से अभी चल रही है, अभी 5 साल नहीं हुआ, चल रही है, चुनाव होने वाले हैं कुछ महीनों में, लेकिन लोकपाल कानून चला गया, उड़ गया हवा में, आसमान में। मानता हूं इनके कुछ प्रवक्ता आ जाएंगे अभी बोलने कि ये तो भेजे थे, एलजी ने साइन नहीं किया। इसका 2 तर्क मैं दे रहा हूं, आप 2 बात कह रहा हूं। पहली बात, चलो मान लीजिए दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, ये बहाना आप दे सकते हो, मैं इससे डिनाई नहीं कर रहा हूं। तो दिल्ली तो केंद्र शासित है, दिल्ली में तो बहाना है, दे सकते हो, एलजी ने नहीं किया। लेकिन पंजाब तो पूर्ण राज्य का दर्जा है, वहाँ तो सालों से सरकार है, वहाँ तो बना देते। जब आपकी राजनीति में जन्म इसी से हुआ, उसके बाद जब तुम IRS, अपने आप को IRS रिटायर्ड कहते हो और हो भी, और कहते हो हम इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी को लात मार दिए, हम ईमानदारी से राजनीति करने आए थे, जनता की सेवा करने आए थे। जब तुम इनकम टैक्स कमिश्नर थे, इतने विद्वान अपने आप को कहते हो, तुम्हारे पार्टी में तमाम विद्वान हैं, 80 मार लेना और संजय सिंह से लेकर के बड़े बड़े विद्वान हैं और सारे राजनीति में हैं, सक्रिय हैं। लेकिन मान लीजिए कुछ लोग बाद में आए, लेकिन शुरुआती दौर में तो विद्वान थे। तो जब आपको पता था दिल्ली पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है, जब तक एलजी की परमिशन नहीं होगी तब तक नहीं बन पाएगा, समझ रहे मेरी बात को? तो फिर आपने ये वादा क्यों किया? इसका मतलब जो आम जनमानस है, जिसके अंदर इतनी तर्क करने की शक्ति नहीं है, जो आम जनमानस है, उनको तो हमने बोला हम लोकपाल कानून बनाएंगे, उसको लगा बनाएंगे, उसको ये नहीं पता था कि ये होता है, एलजी की साइन होगी तब होगा, ये बहाने दे सकते हैं, उसको लगा सरकार में आएंगे बना देंगे। तो जब आपको पता था कि बिना एलजी के साइन के, बिना इसके परमिशन के नहीं होगा, तो आपने झूठे वादे क्यों किए? आपने जनता की आंखों में धूल क्यों झोंका? ये सत्य कह रहा हूं, आप बताइए। जब आपको पता था आपने झूठे वादे क्यों किए? जो हो ही नहीं सकता, जो इम्पॉसिबल है, वो वादे क्यों किए आप? उसके बाद एक लाइन कहना चाहता हूं, जब मैंने कहा कि आपने भी कहा ना कि जो जन्म, जिससे आपका जन्म होता है वो आपकी माँ होती है, जो जन्म देती है वो आपकी माँ होती है। तो जिस माँ से जन्मे किससे? लोकपाल से। और जिससे जन्मे जो इनकी माँ है, उसी का संरक्षण नहीं कर पाए, उसी को स्थापित नहीं कर पाए, तो खुद हुआ नहीं जो अपने ही माता का, वह जनता का क्या हो पाएगा? और आने दीजिए इस बार विधानसभा चुनाव, इस बार इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। जो झूठे वादे रूपी धूल जनता की आंखों में इन्होंने झोंका है, इतने सालों में वो धुलते धुलते मलते मलते सारी धूलें निकल चुकी हैं और आज जनता एकदम बड़ी साफ नज़रों से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के चरित्र को देख रही है। और इस बार इसने ठान लिया है कि इस बार इनका सुपड़ा साफ करना है, कि जो अब तक कर रहे थे माफ माफ माफ, यही दिल्ली की जनता इस बार करेगी, इन्हें साफ साफ साफ। और एक लाइन कह दूं कि किसी को प्यारा पाक चीन, किसी को प्यारा पाक चीन तो किसी को प्यारा मुल्ला, और किसी को प्यारे बलात्कारी तो कोई है शराब का दल्ला, तो कोई है शराब का दल्ला। जिन बच्चों के हाथों में पकड़ाना चाहिए था इन्हें किताब, उन बच्चों के हाथों में शराब की बोतल पकड़ा बैठे और भ्रष्टाचार खत्म करने को ये राजनीति में आए, पर शराब के घोटाले में खुद जेल में जा बैठे। अरे फ्री देना ही था तो एक किताब पे किताब फ्री देते, बच्चों को पढ़ने के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए शराब की बोतल की जगह एक दूध पे एक दूध की पैकेट की स्कीम निकालने का काम करते, तो लगता तुमने जनता के कुछ भले के लिए सोचा है।